आदिकाल से ही मानव अपने मन की विभिन्न भावनाओं को सहज, सरल और सुंदर रूप में गीतों के माध्यम से व्यक्त करता आ रहा है। अभिव्यक्ति का यही सुलभ माध्यम लोकगीत है। ये विशिष्ट परंपरा विश्व में सर्वत्र विद्यमान है। हर्ष हो या विषाद, प्रत्येक परिस्थिति में लोकगीत मनुष्य के मन को नई चेतना देता है। विविधताओं से पूर्ण हमारे देश में लोकगीतों का विपुल भंडार है। छत्तीसगढ़ अंचल तो लोक संगीत की विशिष्टता के लिए विख्यात है। इस अंचल में जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रत्येक अवसर के गीत गाए जाते हैं। संस्कार गीतों में सबसे महत्वपूर्ण है विवाह संस्कार के गीत। विवाह का कोई भी ऐसा रस्म नहीं है जिसमें लोकगीत न गाया जाता हो। छत्तीसगढ़ में विवाह संस्कार का प्रारंभ चूल माटी, तेल माटी और मंडपाच्छादन से होता है। इस अवसर पर महिलाएं नदी, तालाब के तट पर या किसी पवित्र स्थान की मिट्टी खोदकर लाती हैं। मिट्टी खोदने, मंडप बनाने के गीत महिलाएं समूह स्वर में गाती हैं।
बांस तथा आम के हरे पत्तों से मंडप तैयार करने के बाद वर वधू के शरीर पर हल्दी तेल लगाया जाता है। इस अवसर पर वधू की खोई हुई मुद्रा तथा वर की खुशी का इजहार करती हुई महिलाएं गाती हैं। हल्दी लगाने के बाद वर को बांस के बने पर्रे पर बिठाकर झुलाया जाता है। इस अवसर पर भी गीत गाते हैं। वर पक्ष में बारात प्रस्थान की तैयारी का अपना एक महत्व होता है। इस अवसर पर महिलाएं वर की मनोदशा का वर्णन करती हैं। वर अपनी माँ से कहता है कि वो सुंदरी को ब्याहने जा रहा है, उसे रुपए दे। इसी समय मोर सौंपने की भी प्रथा है। इन रस्मों के गीत इस प्रकार गाए जाते हैं।
वधु पक्ष में बारात आगमन का संदेश मिलना अत्यंत ही सुखद होता है। घर के बाहर तथा घर की छतों पर महिलाएं एकत्र होकर बारात का स्वागत करती हैं। बारात स्वागत के बाद वर वधू के पिता, दादा, काका, मामा आदि श्रेष्ठ जनों का आपस में मिलना समधी भेंट कहलाता है। बारात स्वागत तथा समधी भेंट के अवसर पर हास परिहास के रूप में जो गीत गाया जाता है उसे भड़ौनी कहते हैं। फेरा यानी भांवर से पहले वर वधू का गठबंधन करने का एक रस्म होता है जो इस बात का प्रतीक है कि जीवन रूपी गाड़ी को व्यवस्थित चलाने के लिए दोनों का एक होना आवश्यक है। इस अवसर पर गाया जाने वाला गीत कुछ इस प्रकार है।
इसी अवसर पर मंडप के नीचे वधू पक्ष की ओर से रिश्तेदारों तथा इष्ट मित्रों द्वारा वर वधू के पैर पखारकर यानी पैर पूजकर यथाशक्ति उपहार देने की प्रथा है, जिसे टिकावन कहते हैं। टिकावन के अवसर पर भी महिलाएं गीत गाती हैं। पैया पखारत बैया डोले वो आवो मोरे दाई डोलथे कलश जल पानी हो खलन खलन मड़वा डोले वो आवो मोरे दाई खलन खलन दाई जुआरे लागत रहे छूटी डारे वो आवो मोरे दाई तीनों तिलक जीती डारे वो गैया के दूध बड़ा मीठे वो आवो मोरे दाई तकुरी में महंगी बेचाते वो। मंडप के नीचे वर वधू दोनों पक्ष के लोगों की उपस्थिति में विवाह संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण रस्म होता है फेरे यानी भांवर का। इस अवसर पर महिलाएं समूह स्वर में मंगल गीत गाती हैं। मधुरी मधुरी पग धरो दूल्हा बाबू तुम्हार सुंदरी के आगे जन डोले हो सुरहीन गैया के गोबर मंगई के ओ में कुट धरी अंगनाली पाई हो बगिरी चाउर के बगिरी पिसाने ओ में मोतियान चौक पुराई हो मधुरी मधुरी पग धरो दूल्हा बाबू तुम्हार सुंदरी के अंगे जन डोले हो मधुरी मधुरी पग धरो दूल्हा बाबू तुम्हार सुंदरी के अंगे जन डोले हो। विवाह के सभी रस्मों के बाद वधू पक्ष के लिए अत्यंत ही हृदय विदारक घड़ी आती है विदा की। विदाई के अवसर पर परिवार, समाज और गांव के एकत्रित सभी लोग रो पड़ते हैं। विदाई के अवसर पर ऐसा दृश्य उपस्थित होता है जैसे कन्या की विदाई एक घर या परिवार से नहीं वरन पूरे गांव से हो रही है।